नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बिरजू है और पिछले 15 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती। धूल, धुआं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और कभी ना खत्म होने वाले सफर। लेकिन इसके बावजूद हमें इस काम से मोहब्बत होती है, क्योंकि यही काम हमें जिंदा रखता है, रोटी देता है। मेरा एक साथी है, मेरा खलासी साजन। सीधा साधा लड़का है, मेहनती भी और डरपोक भी। हम दोनों दिन रात सड़कों पर भटकते रहते हैं, माल ढोते हैं और कई बार तो ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां आदमी का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारा सफर शुरू हुआ बिहार और झारखंड की सीमा के पास। जंगलों से घिरा इलाका, ऊंचे ऊंचे सागवान और साल के पेड़ और सड़क इतनी सुनसान कि जैसे सदियों से किसी ने उस पर कदम न रखा हो। हमारे ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं और हमें रात भर में माल पहुंचाना था। मैं हमेशा की तरह स्टीयरिंग पर था और साजन मेरे बगल में बैठा नींद से लड़ रहा था। रात का समय था, करीब 11:30। आसमान पर आधा चांद था और बादलों के टुकड़े बीच बीच में उसे ढक लेते थे। उस समय सड़क पर इतना सन्नाटा था कि इंजन की घरघराहट और टायरों की चरमराहट ही हमें जीवित महसूस करा रही थी। मैंने साजन से कहा, ओए साजन, नींद आ रही है तो आंख बंद कर ले, सुबह तक लंबा सफर है। साजन ने जम्हाई लेते हुए कहा, हाँ बिरजू भैया, लेकिन डर लगता है इस जंगल में। यहाँ लोग कहते हैं चुड़ैल घूमती है। मैंने हंसते हुए उसकी ओर देखा। अरे ये सब गांव वालों की गप्पे हैं, अगर चुड़ैल होती तो अब तक हमें खा चुकी होती। लेकिन साजन का चेहरा बता रहा था कि वह डर को मजाक की तरह नहीं ले रहा। ट्रक धीरे धीरे जंगल के बीच बढ़ता रहा। अचानक मेरे कानों में एक अजीब आवाज पड़ी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। वह हंसी इतनी पतली और लंबी थी कि सीधा दिल में चुभ जाए। मैंने ब्रेक हल्के से दबाए और साजन की ओर देखा। साजन, तूने सुना? वह घबरा कर बोला, हाँ भैया, मैंने भी सुना। सड़क पर चारों तरफ अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक झाड़ियों को रोशन कर रही थी, लेकिन हंसी कहीं से भी आती हुई नहीं दिख रही थी। मैं आगे बढ़ा तो अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ। वह बिल्कुल सड़क के बीच खड़ी थी और उसका चेहरा ट्रक की रोशनी से छुपा हुआ था। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर जम गए। ट्रक की स्पीड कम हो गई। साजन चिल्लाया, भैया मार दोगे क्या? ब्रेक लगाओ। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिया। ट्रक रुकते रुकते औरत के बिल्कुल सामने थम गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। दर्शकों, मैं कसम खाकर कहता हूं, उस चेहरे को देखकर मेरी रगों का खून जम गया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे गड्ढे हों, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हमारे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। साजन बुरी तरह कांपने लगा। भैया, ये वही है, चुड़ैल। मैंने तुरंत गियर बदला और ट्रक को तेज कर दिया। पहिए सड़क पर चीखते हुए घूमे और ट्रक झटके से आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा दिल थम गया। वह औरत नहीं, वो चुड़ैल ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह कूद कूद कर झटकों से बिजली की तरह तेजी से हमारे पीछे भाग रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक्सेलरेटर दबाकर ट्रक को पूरी स्पीड पर कर दिया। इंजन गरजने लगा, पहिए धूल उड़ाने लगे, लेकिन वह चुड़ैल हमारे पीछे पीछे थी। उस समय मेरी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं कि लगता था अभी दम निकल जाएगा। मैं सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर भाग रहा था। साजन आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगा। लेकिन मैं जानता था कि इस रात से निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह चुड़ैल अब सिर्फ सड़क पर नहीं थी, ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था।
गियर की घरघराहट और इंजन की गर्जना सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। लेकिन उस सब के बीच मेरे कानों को जो सबसे डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी वह थी ट्रक की छत पर दौड़ते किसी के पांवों की धमक। धड़ धड़ धड़, हर कदम जैसे मेरे सीने पर पड़ रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, स्टीयरिंग फिसलने जैसा लग रहा था। भैया, वो ऊपर है, साजन ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। मैंने दांत भींचकर जवाब दिया, चुप रह, डर मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन भीतर से मैं भी हिम्मत खो रहा था। अचानक ट्रक की विंडशील्ड पर एक जोर का धड़ाम हुआ, जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। कांच हिला लेकिन टूटा नहीं। अगले ही पल मैंने देखा कांच के उस पार एक चेहरा, वही चुड़ैल का चेहरा। उसकी खोखली आंखें और खून टपकते होंठ, वह कांच से चिपकी हुई थी और अपने नुकीले नाखूनों से शीशा खुरच रही थी। छी छी छी, उस आवाज ने मेरे कान सुन्न कर दिए। हे भगवान, ये तो अंदर आ जाएगी भैया, साजन चिल्लाया। वह पीछे खिसक कर सीट के कोने में दुबक गया। मेरा दिल कह रहा था कि अगर एक पल भी ट्रक रुका तो हम दोनों का अंत हो जाएगा। मैंने पसीने से भीगे हाथों से गियर और एक्सेलरेटर पर और जोर लगाया। ट्रक ऐसे दौड़ रहा था मानो किसी जानवर की जान बच रही हो, लेकिन चुड़ैल भी हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे कांच को तोड़ने लगी। हर खुरच के साथ छोटे छोटे दरारें बन रही थीं। तभी ट्रक अचानक जोर से हिल गया, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर झटका दिया हो। मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। यह इंसान का काम नहीं हो सकता था। साजन चिल्लाया, भैया, ये ट्रक रोक दो, हम मर जाएंगे। मैं गरज कर बोला, अगर रोका तो सचमुच मर जाएंगे। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को सड़क पर संभाला। इंजन गर्म हो चुका था और जलने की गंध आने लगी थी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। छत पर पांवों की धमक बंद हो गई। विंडशील्ड पर खुरचना रुक गया। मेरे कानों में सिर्फ इंजन की घरघराहट रह गई। कुछ पलों तक मैं समझ ही नहीं पाया कि चुड़ैल गई कहां। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि दिल लगता था बाहर निकल आएगा। साजन ने धीरे धीरे आंखें खोली और कांपती आवाज में बोला, भैया, क्या वो चली गई? मैंने मिरर में देखा। सड़क सुनसान थी, चारों ओर सिर्फ जंगल, कोई परछाई तक नहीं। लेकिन तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, भागो, भागते रहो, लेकिन मुझसे बच नहीं पाओगे। वह आवाज न ट्रक के बाहर से आई न अंदर से, बल्कि सीधे मेरे कानों के भीतर गूंज रही थी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। साजन मेरी ओर देखता रह गया। उसे शायद वह आवाज नहीं सुनाई दी थी। मैंने कुछ नहीं कहा और ट्रक को और तेज कर दिया। करीब आधे घंटे तक हम बिना कुछ बोले भागते रहे, लेकिन मैं जानता था वह चुड़ैल कहीं ना कहीं आसपास थी। आखिरकार जब हम जंगल से बाहर खुले मैदान की सड़क पर पहुंचे, तब जाकर मेरी सांस थोड़ी ढीली हुई। मैंने सोचा शायद अब हम बच गए हैं, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जैसे ही हम एक पुराने वीरान ढाबे के पास पहुंचे, सड़क किनारे वही औरत खड़ी मिली। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल। ट्रक की हेडलाइट्स सीधी उसी पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में दो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं कसम खाता हूं, उस मुस्कान में ऐसी दहशत थी जैसे वो हमें पहले से पहचानती हो, जैसे हमारी रूहें पहले ही उसकी मुट्ठी में कैद हों। साजन कांपते हुए बोला, भैया, ये यहां कैसे पहुंची? अभी तो पीछे थी। मैंने दांत भींचते हुए ट्रक को सड़क पर बनाए रखा। बात मत कर, बस आंखें बंद कर और चुप रह। लेकिन अंदर से मैं खुद हिल चुका था। इंसान तो इतनी तेजी से कहीं पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ था, ये कोई औरत नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जिससे हमारी टक्कर नहीं होनी चाहिए थी। ढाबा सामने था, टूटी फूटी झोपड़ी जैसा, जिसके बाहर कुछ बेंचें रखी थीं। जगह सुनसान थी, न कोई ग्राहक न कोई चूल्हा जलता दिख रहा था। सिर्फ ढाबे के ऊपर एक पुराना बल्ब जल रहा था जो हर सेकंड टिमटिमा रहा था। मैंने ट्रक किनारे लगाया। साजन घबराकर बोला, भैया, यहां मत रुको, मुझे डर लग रहा है। मैंने जवाब दिया, इंजन गर्म हो गया है, नहीं रोके तो ट्रक यहीं फेल हो जाएगा, और अगर ट्रक बंद हुआ तो हम दोनों का काम तमाम है। मैंने ट्रक का बोनट खोला। गर्मी से धुआं निकल रहा था। साजन वहीं खड़ा कांप रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी ढाबे के अंदर से धीमी धीमी खटपट सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन हिला रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई ढाबे वाला हो। थोड़ा भरोसा दिलाने के लिए मैं बोला, चलो, शायद यहां कोई है।
पानी पी लेते हैं, थोड़ी राहत मिलेगी। हम दोनों धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे मेरी सांस अटक गई। अंदर धुंधली रोशनी थी। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें झांक कर कोई भी डर जाए। उसने हमें देखकर कहा, आ गए तुम दोनों। उसकी आवाज खुरदड़ी थी, जैसे गले में कोई पत्थर फंसा हो। साजन सक पकाकर बोला, आप हमें जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। कौन यहां से बचकर निकला है जो मैं ना जानूं? मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसके होंठों से धुआं निकल रहा था, लेकिन बीड़ी बुझ चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, हम बस यहां थोड़ी देर रुके हैं, फिर निकल जाएंगे। बूढ़ा हंसा और उसकी हंसी में वही कंपन था, वही डर जो मैंने पहले जंगल में उस औरत की हंसी में सुना था। निकल जाओगे? उसने कहा। उससे कोई नहीं निकल पाया अब तक। मैं और साजन स्तब्ध रह गए। तभी ढाबे का टिमटिमाता बल्ब अचानक बुझ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में मैंने महसूस किया कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा है। एक ठंडी हवा मेरे कान से टकराई और फुसफुसाहट आई। मैंने कहा था, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैंने झटके से मुड़कर देखा। वह औरत, वही चुड़ैल, अब ढाबे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे और उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। साजन चीख पड़ा और मेरे पीछे छिप गया। मैं बुरी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? वह धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी लंबी और पतली थी कि ढाबे की दीवारें कांपने लगी। फिर उसने अपनी लंबी सूखी उंगली मेरी ओर उठाई और बोली, बिरजू, तेरा नाम मैंने कब से लिया है। तू खुद आया है मेरे पास। मेरी रगों का खून जम गया। उसके होंठ हिलते रहे और मेरे नाम की फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। बिरजू, बिरजू, बिरजू। मेरे कान सुन्न हो गए। दिल मानो किसी ने पकड़ कर दबा दिया हो। मेरी समझ से बाहर था कि यह औरत, ये चुड़ैल, मेरा नाम कैसे जानती है। साजन कांपते हुए मेरे कान में बोला, भैया, ये तो आपको जानती है। ये कौन है? मैंने डर दबाकर कहा, मैं इसे नहीं जानता, कभी देखा तक नहीं। लेकिन चुड़ैल धीरे धीरे पास आती रही। उसके हर कदम के साथ ढाबे की लकड़ी की फर्श चरमराने लगी। अचानक बूढ़ा आदमी, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी। उसने कड़क आवाज में कहा, बस तेरी हद यहां तक है। चुड़ैल ठिठक गई। उसने बूढ़े को घूरा और उसकी हंसी फिर गूंजी। तू फिर बीच में आ गया बूढ़े। बूढ़ा गुर्राया, ये तेरे लिए नहीं है, भाग यहां से, वरना। मेरे कान खड़े हो गए। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। मतलब ये चुड़ैल और ये बूढ़ा किसी पुराने किस्से का हिस्सा थे। साजन ने कांपते हुए पूछा, भैया, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? मैं खुद जवाब ढूंढ रहा था। चुड़ैल धीरे से झुककर बूढ़े के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, लेकिन वह आवाज इतनी गहरी थी कि मैं भी सुन सका। तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब ये मेरा शिकार है। बूढ़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मैंने पहली बार उस बूढ़े के चेहरे को गौर से देखा। उसकी झुर्रियां अब और गहरी हो गई थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। वह मेरी ओर मुड़ा और भारी आवाज में बोला, भाग जा बेटा, जितनी जल्दी हो सके। ये तुझे छोड़ने वाली नहीं। मेरे मुंह से निकला, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने किया क्या है? बूढ़ा थरथराती आवाज में बोला, तेरे खून में उसकी तलाश है। तू उस अधूरी कहानी का हिस्सा है जिसे उसने अब तक पूरा नहीं किया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि बूढ़ा क्या कह रहा है। चुड़ैल अब फिर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके लंबे बाल जमीन पर रेंगते हुए सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसकी खोखली आंखें मेरी रूह में उतर रही थीं। मैं और साजन धीरे धीरे पीछे हटते रहे, लेकिन तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! हम दोनों अंदर कैद हो गए। चुड़ैल ने लंबी सांस ली और उसकी आवाज गूंजी, अब भागने का रास्ता नहीं बिरजू, अब तू मेरा है। साजन बुरी तरह चिल्लाने लगा, नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल की परवाह किसे थी। मैंने हिम्मत करके पास रखी लकड़ी उठाई और उसके सामने तान दी। दूर रह, वरना मार दूंगा। वह जोर से हंसी, ऐसी हंसी कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। मुझे मारोगे? उसने हाथ बढ़ाया और मेरी ओर इशारा किया।
उसी क्षण मेरी लकड़ी जलने लगी अपने आप। मैं डर से लकड़ी गिरा बैठा। साजन बुरी तरह सिसक रहा था। बूढ़ा फिर चिल्लाया, रुक जा, अभी तेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। जब तक वो सच न जाने तुझे हाथ नहीं लगा सकती। चुड़ैल चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ढाबे की दीवारें कांप उठी और बल्ब फटकर अंधेरा छा गया और फिर सब खामोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चुड़ैल गायब थी। सिर्फ हम तीन थे, मैं, साजन और वह बूढ़ा। मैंने घबरा कर पूछा, ये सब क्या है? सच क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसकी आंखें अब बुझी बुझी लग रही थीं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच तेरे परिवार की उस पुरानी दास्तान में छिपा है बिरजू। जिस चौराहे से तू रोज गुजरता है वहीं से यह सब शुरू हुआ था। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कांपती आवाज में बूढ़े से पूछा, यह सब मेरे परिवार से कैसे जुड़ा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, सुन बेटा, यह कहानी तेरे पैदा होने से बहुत पहले शुरू हुई थी। उस वक्त तेरे दादा इसी सड़क पर बैलगाड़ी चलाते थे, गांव गांव अनाज पहुंचाते थे। उसी चौराहे के पास एक औरत रहती थी जिसे सब मालती कहते थे। मालती जवान, खूबसूरत और अकेली थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी और गांव वाले उसे अशुभ मानकर दूर दूर रहते थे। साजन ध्यान से सुन रहा था और मैं पसीने में भीग रहा था। बूढ़ा आगे बोला, तेरे दादा अक्सर उस औरत को देखता और उसकी मदद करता। लोग कहते हैं कि उनके बीच अजीब रिश्ता बनने लगा था, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। एक रात जब तेरे दादा उसके घर गए तब गांव वालों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उस वक्त जमाने की सोच बहुत जहरीली थी। उन्होंने मालती पर इल्जाम लगाया कि वह डायन है। भीड़ ने उसे घसीट घसीट कर उसी चौराहे पर पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। मेरी आंखें फटी रह गईं। क्या मेरे दादा? बूढ़ा धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। हाँ बेटा, तेरे दादा उसे बचा नहीं पाए और उस औरत ने मरते मरते कसम खाई थी, जिस वंश ने मेरा खून देखा है उसकी हर पीढ़ी मेरी तलाश में तड़पेगी। उसी की आत्मा, वही चुड़ैल आज तेरे पीछे है। साजन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने मुझे पकड़ लिया और कांपते हुए बोला, भैया, इसका मतलब वो आपके लिए ही आई है। मेरी रगों में ठंडी लहर दौड़ गई। सच सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खिसक गई हो। बूढ़ा बोला, वो औरत हर पीढ़ी के मर्द को ढूंढती रही है। तेरे दादा के बाद तेरे पिता और अब तेरी बारी है। फर्क बस इतना है कि अब उसका इंतजार पूरा हो चुका है। अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। मैंने गुस्से और डर से भरी आवाज में कहा, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा बोला, ये तेरा दोष नहीं बेटा, लेकिन तेरी नसों में वही खून बह रहा है और उसके लिए यही काफी है। साजन रोने लगा, भैया अब क्या होगा? हम बचेंगे कैसे? बूढ़ा मेरी आंखों में झांक कर बोला, बचने का एक ही रास्ता है। जिस जगह उसे जलाया गया था उसी चौराहे पर जाकर उसका अधूरा काम पूरा करना होगा। लेकिन सावधान रहना, वहां जाना आसान नहीं होगा। वह खुद तुम्हें वहीं खींच कर ले जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया। ढाबे में सन्नाटा छा गया था। बाहर से सिर्फ रात की हवा और पेड़ों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मेरे मन में सवालों का तूफान था। सच जानने के बाद मेरी सांसें और भारी हो गई थीं। लेकिन तभी ढाबे की दीवारों पर फिर वही खुरचने की आवाज गूंजने लगी। छी छी छी, साजन ने चीखते हुए कहा, भैया ये फिर आ गई। मैंने खिड़की से झांका। बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आधा जला हुआ, झुलसी हुई त्वचा और आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने उंगली उठाकर सीधा मेरी ओर इशारा किया और उसके होंठ हिले। चल बिरजू, चल मेरे साथ, उसी जगह जहां तेरा इंतजार है। मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे छिन गई। बूढ़ा चीखा, भागो, ट्रक पर बैठो और सीधे चौराहे की ओर निकलो, वरना आज रात का चांद तुम्हारा आखिरी चांद होगा। मैंने साजन का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़कर ट्रक की ओर भागे। लेकिन ट्रक का दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें अंधेरे में कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। उसके आधे जले हुए होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं और साजन वहीं थम गए। मेरे पैर पत्थर जैसे जम गए थे। वह धीरे धीरे सीट से उठी और मेरी ओर झुकी। आ गया बिरजू, तू खुद मेरे पास आया। साजन चिल्लाया, भैया भागो। लेकिन मैं जानता था भागने का अब कोई फायदा नहीं। चुड़ैल ने ट्रक का दरवाजा खोल दिया और जैसे किसी अदृश्य ताकत से मुझे अंदर खींच लिया। मैं ड्राइवर की सीट पर गिर पड़ा। साजन ने मुझे पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन उसी वक्त उसका हाथ पीछे की ओर किसी ने खींच मारा। वह चीख पड़ा। मैंने देखा चुड़ैल अब सामने नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, चल चौराहे की ओर, जहां सब खत्म होगा। मेरे हाथ अपने आप ट्रक के स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने हिलना चाहा, पर जैसे किसी ने मेरी नसों को बांध दिया हो। मेरे पैर एक्सेलरेटर पर दबे और ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ गया। साजन बुरी तरह डरकर बोला, भैया ये आप चला रहे हो या वो? मेरे मुंह से शब्द निकले ही नहीं, मानो जुबान लकवाग्रस्त हो गई हो। ट्रक रात के अंधेरे को चीरता हुआ दौड़ रहा था। मैं सिर्फ देख पा रहा था कि सड़क कहां जा रही है, लेकिन मेरा नियंत्रण बिल्कुल नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। साजन बार बार मुझे हिलाता, कुछ बोलो भैया, कुछ तो करो। लेकिन मेरी आवाज गले में फंस चुकी थी। अचानक ट्रक के मिरर में मैंने देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे और काले बालों का झुंड। वह चुड़ैल अब हमारे साथ थी। उसने मिरर में मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, याद है तेरे दादा ने मुझे बचाने का वादा किया था, लेकिन वो भाग गया। अब तू भाग नहीं सकता। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये सच था कि मेरे दादा ने उस रात कुछ नहीं किया, और शायद उसी अधूरे वादे का बदला आज मुझसे लिया जा रहा था। साजन डर से सिसकते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमसे क्या चाहती हो? चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और इतनी जोर से चीखी कि ट्रक की खिड़कियां हिल गईं। चाहती हूं उसका खून, उसके वंश का खून। साजन चुप हो गया और मेरी ओर घूरने लगा। उसकी आंखों में बेबसी थी। ट्रक अब गांवों से दूर सूनी सड़क पर पहुंच चुका था। चारों ओर बस घना अंधेरा और कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े पेड़। और फिर मैंने देखा, आगे दूर वही चौराहा दिखाई देने लगा। बीच में एक पुराना पेड़ खड़ा था, सड़ा गला, आधा सूखा हुआ। हवा में उसकी डालियां ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई फांसी का फंदा हो। चुड़ैल की हंसी गूंजी, आ गया वही पेड़, वही जगह जहां मेरा बदला पूरा होगा। साजन ने कांपते हुए कहा, भैया अगर हम वहां पहुंचे तो हम बचेंगे नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था, अगर वहां गया तो जान जाएगी, और अगर न गया तो ये चुड़ैल रास्ते में ही हमें मार डालेगी। लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर कोई खड़ा हो गया। वह वही बूढ़ा था। उसने दोनों हाथ फैलाकर ट्रक रोकने का इशारा किया, और उसी पल ट्रक अपने आप ब्रेक लगाकर थम गया। चुड़ैल चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। बूढ़ा हमारी ओर भागा और जोर से चिल्लाया, बिरजू ये तुझे वहीं ले जाकर खत्म करना चाहती है, लेकिन याद रख, हर श्राप का तोड़ होता है। अगर हिम्मत है तो आज रात ही उसे हराना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे कैसे हराऊं इसे? बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उस पेड़ के नीचे उसकी राख अभी भी दबी है, वही उसकी ताकत है। अगर तूने उसे राख से बांध दिया तो उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाएगी। चुड़ैल पागलों की तरह हंसने लगी। नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वह अचानक ट्रक के अंदर झपटी और सीधा मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी नसों में ढंस रही थीं। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं जान गया, अब या तो ये रात मेरी आखिरी होगी, या फिर मैं उसकी कैद से हमेशा के लिए बाहर निकलूंगा। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी नसों में उतर रही थीं। सांस रुकने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। साजन पीछे से चीख रहा था, भैया छोड़ दो उसे, कोई बचाओ। बूढ़ा दौड़कर ट्रक की खिड़की तक आया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके शब्द अजीब थे, जैसे किसी और जमाने की भाषा। अचानक चुड़ैल ने एक डरावनी चीख मारी और मेरी गर्दन छोड़ दी। मैं खांसता हुआ गिर पड़ा, लेकिन उसने साजन की ओर झपट्टा मारा। उसकी नुकीली उंगलियां साजन की छाती पर गड़ गईं। साजन तड़पने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, नहीं, उसे मत छूना, तुझे मेरा खून चाहिए ना, तो आ मुझसे ले। चुड़ैल की नजर मुझ पर ठहर गई। उसकी आंखों में लाल आग और गुस्सा भरा था। हाँ, तेरा ही खून चाहिए, तेरी नसों से बहता हुआ वही खून जिसने मुझे धोखा दिया था। बूढ़ा चिल्लाया, बिरजू अगर सच में उसे हराना चाहता है तो उसके साथ चौराहे पर उतर, उस पेड़ के नीचे जा, उसकी राख तक पहुंचना जरूरी है। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। मैंने साजन को सीट पर धकेला और बोला, कुछ भी हो तू ट्रक से बाहर मत आना। अगर मैं नहीं लौटा तो ये ट्रक लेकर भाग जाना। साजन रोते हुए बोला, नहीं भैया, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं उसके सिर पर हाथ रखकर बाहर कूद पड़ा।
रात का अंधेरा और ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही थी। पेड़ चौराहे के बीचों बीच खड़ा था, जैसे किसी पुराने पाप की गवाही दे रहा हो। उसकी सूखी डालियों पर काले कौए बैठे थे, जो लगातार कांव काम कर रहे थे। चुड़ैल मेरे पीछे पीछे उतर आई। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि टूटे पटे शरीर को घसीटती हुई भयानक सी। वह हंस रही थी। यहीं मुझे जिंदा जलाया गया था, अब यहीं तेरे खून से मेरी प्यास बुझाऊंगी। बूढ़ा पेड़ के पास खड़ा था। उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अचानक उसने जमीन से एक मटमैला घड़ा निकाला। यही है उसकी राख। चुड़ैल पागलों की तरह चिल्लाई। नहीं, उसे मत छूना। वह हवा में उड़ी और बूढ़े पर झपटी। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। घड़ा उसके हाथ से छूटकर लुढ़क गया। मैं दौड़कर घड़ा पकड़ने पहुंचा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी हथेलियां जलने लगी। घड़े के भीतर से भयानक चीखें गूंज रही थीं, जैसे 100 औरतें एक साथ रो रही हों। चुड़ैल मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। आधी खोपड़ी साफ दिख रही थी। जलने के निशान धुएं की तरह उठ रहे थे। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। अगर उस राख को नष्ट किया तो तू भी मेरे साथ मर जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। ऐसा लग रहा था मानो सच में वह मुझे खींचकर अपने साथ ले जाएगी। बूढ़ा दर्द से कराहते हुए बोला, डर मत बिरजू, यही उसका झूठ है। उसकी ताकत उसी राख में है। अगर हिम्मत है तो अभी उसे जला दे। मेरे हाथ कांप रहे थे। घड़े के भीतर राख सुलग रही थी, जैसे अंगारे हों। मेरे कानों में चुड़ैल की चीखें और बूढ़े की आवाज दोनों गूंज रही थी। मैंने चारों ओर देखा। पास ही सड़क पर मेरे ट्रक की हेडलाइट चमक रही थी। साजन खिड़की से बाहर झुककर मुझे पुकार रहा था। भैया, आप कर सकते हो, डरना मत। उसकी आवाज ने मुझे हिम्मत दी। मैंने पूरी ताकत से घड़ा पेड़ की जड़ों पर पटक दिया। घड़ा टूटते ही राख चारों तरफ बिखर गई और उसी पल चुड़ैल ने एक ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसकी देह आग की लपटों में घिरने लगी। वह छटपटाने लगी। उसके लंबे बाल जलने लगे और उसके चेहरे से काला धुआं निकलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह जल रही थी, मेरे सीने पर भी अजीब सी जलन होने लगी। ऐसा लगा कि कोई मेरी आत्मा खींच रहा हो। बूढ़ा चीखता हुआ बोला, बिरजू, आंखें मत बंद करना। अगर आंखें बंद की तो तू हमेशा के लिए उसके साथ चला जाएगा। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने का दृश्य इतना भयावह था कि पलकों को रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। चुड़ैल अब आधी राख में बदल चुकी थी। उसकी चीखें धीरे धीरे मिट रही थीं, लेकिन उसकी आंखें आखिरी पल तक मेरी ओर घूर रही थीं। वह बोली, बिरजू, तू नहीं बच पाएगा। मेरा श्राप तेरे साथ जिंदा रहेगा। और फिर वह राख बनकर हवा में उड़ गई। रात एकदम सन्नाटे में डूब गई। सिर्फ मेरी हांफती सांसें और बूढ़े की कराहने की आवाज गूंज रही थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठा हांफ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, सीना जल रहा था और आंखों के सामने अंधेरा सा तैर रहा था। बूढ़ा मिट्टी में पड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तूने कर दिखाया बिरजू। उसकी राख अब कभी उसे जिंदा नहीं होने देगी। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? बूढ़ा हल्की मुस्कान देकर बोला, हाँ, लेकिन याद रख, श्राप कभी पूरी तरह मिटता नहीं। वो बस सो जाता है और अगली गलती का इंतजार करता है। उसकी ये बात मेरे दिल में बर्फ की तरह जम गई। साजन दौड़कर मेरे पास आया। उसकी आंखें अब भी डर से फटी हुई थीं। भैया, आप ठीक तो हो ना? मैंने सोचा था आप भी जल जाएंगे। मैंने उसे गले से लगा लिया। बच गए साजन, हम बच गए। हम दोनों ने बूढ़े को सहारा दिया और उसे ट्रक तक लाए, लेकिन उसने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं बेटा, मेरी अब सांसें ज्यादा नहीं बची। मेरा काम पूरा हो गया। तू जा, अपने रास्ते जा। मैंने मजबूरी में उसकी बात मान ली। ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। रात अब पहले जैसी अंधेरी नहीं लग रही थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर बैठे कौए भी उड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे सपने से बाहर निकल आया हूं। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। कुछ मील चलने के बाद ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ट्रक के भीतर एक अजीब सी गंध भरने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और जलते बालों की। मैंने साजन से पूछा, ये गंध तुझे आ रही है? वो बोला, हाँ भैया, लेकिन ये कहां से आ रही है? मैंने शीशा नीचे करके हवा ली।
बाहर सब साफ था, लेकिन गंध और तेज हो रही थी। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर हल्की सी राख जमने लगी। मैं हैरान रह गया। ये कैसे? साजन ने डरते हुए राख को छुआ और चीख उठा, भैया, ये राख गर्म है, जैसे अभी अभी जली हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। याद आया चुड़ैल ने आखिरी वक्त क्या कहा था, मेरा श्राप तेरे साथ जिंदा रहेगा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। सड़क सुनसान थी, लेकिन ट्रक के भीतर जैसे कोई और मौजूद हो। मैं बार बार मिरर देखता, डरता कि कहीं पीछे की सीट पर फिर वही साया न दिख जाए। और तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। चारों ओर बस अंधेरा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाते ही अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी और अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक औरत की हंसी गूंज रही थी, वही चुड़ैल की हंसी। साजन घबरा कर मेरी बाह पकड़कर बोला, भैया, ये तो मर गई थी ना। मैंने घबरा कर रेडियो बंद किया, लेकिन जैसे ही बटन दबाया रेडियो और जोर से चीखने लगा, बिरजू, तेरा खून मैं लेकर रहूंगी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मुझे उस पल समझ आ गया, हमने उसे हराया नहीं था, हमने बस उसकी देह को राख में बदल दिया था। लेकिन उसकी आत्मा, वो अब भी जिंदा थी और अब वह मेरे साथ बन चुकी थी। उस रात किसी तरह मैं और साजन ट्रक को फिर से स्टार्ट कर गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन मेरा मन अजीब सा भारी हो गया था। साजन बार बार मुझसे पूछता, भैया, अब क्या होगा? क्या वो हमें छोड़ देगी? मैं उसे क्या जवाब देता? मुझे खुद नहीं मालूम था। सुबह होने पर हम ट्रक लेकर शहर पहुंचे। मैंने सोचा शायद उजाले में सब ठीक लगेगा, लेकिन दिन भर जब भी शीशे में अपना चेहरा देखता, मुझे लगता कि मेरी आंखों में कोई और साया झांक रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई पराया बसा हो। रात को जब घर पहुंचा, मां ने मुझे देखते ही माथे पर हाथ रखा। बिरजू, तू ठीक है? तेरा चेहरा तो जैसे किसी ने जला दिया हो। मैंने आईने में देखा। सचमुच मेरी त्वचा पर हल्की सी जलन और लाल निशान उभर आए थे। मैंने मां से झूठ कहा, कुछ नहीं मां, रास्ते में गर्मी से हो गया। लेकिन साजन मुझे किनारे ले गया और बोला, भैया, ये सब उसी का असर है। वो मरकर भी आपके खून से चिपकी हुई है। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। दूसरी रात और भी डरावनी थी। जैसे ही अंधेरा घिरा, मेरे कानों में उसकी फुसफुसाहट गूंजने लगी, बिरजू, तू मुझसे भाग नहीं सकता। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मेरे हाथ पर ठंडा सा स्पर्श हुआ। मैंने आंखें खोली। मेरी कलाई पर किसी के जलते हुए हाथ के निशान बन रहे थे और उसी पल हवा में वही जली हुई साड़ी की गंध फैल गई। मैंने चीख मारकर हाथ झटक दिया। मां दौड़कर आई। क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ छुपा लिया। अगली सुबह मैंने और साजन ने फैसला किया कि हमें किसी साधु या तांत्रिक से मदद लेनी होगी। हम लोग ट्रक लेकर एक पुराने मंदिर की ओर गए, जिसके बारे में सुना था कि वहां एक महंत रहते हैं जो बुरी आत्माओं को काबू में करते हैं। वहां पहुंचकर हमने सब हाल बताया। महंत ने मेरी आंखों में गहराई से झांका और कहा, तेरे भीतर अब उसका अंश उतर चुका है। ये सिर्फ पीछा नहीं कर रही, अब ये तुझ में जी रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? महंत बोले, हर रात उसका असर बढ़ेगा। अगर समय रहते उसका वास हटाया नहीं गया तो तू धीरे धीरे उसी में बदल जाएगा। तेरे चेहरे पर उसकी शक्ल, तेरी आवाज में उसकी चीख और तेरे खून में उसकी प्यास। साजन रो पड़ा। नहीं बाबा, कुछ तो उपाय होगा। महंत ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। फिर बोले, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। जिस जगह उसका खून बहा था, वहीं तुझे उसका सामना करना होगा। तेरा खून ही अब उसके लिए चाबी है। अगर तू डर गया तो तेरी आत्मा भी उसी की होगी। मेरे सीने में हलचल मच गई। मतलब मुझे फिर उसी चौराहे पर लौटना होगा जहां उसकी आत्मा जगी थी। रात ढलते ही हम ट्रक लेकर निकले। रास्ता सुनसान था। साजन मेरे साथ बैठा कांप रहा था। भैया, ये रास्ता हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। मैंने गहरी सांस ली। साजन, अगर अब डर गए तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। जैसे जैसे हम चौराहे के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी। ट्रक अपने आप धीमा पड़ गया और तभी सामने वही पेड़ दिखा। पेड़ की डालियों पर अब चीलें मंडरा रही थीं। उनकी आवाजें जैसे श्मशान का गीत गा रही हों।
मैंने ट्रक रोक दिया। दिल जोर से धड़क रहा था और तभी पीछे से वही हंसी गूंजी। तू लौट आया बिरजू, अब मेरा हिस्सा बनने। मैंने पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी, मगर इस बार उसका चेहरा आधा मेरा लग रहा था। मेरे दर्शकों, उस पल मुझे समझ आया कि अब लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं थी, ये जंग मेरे खून और मेरी आत्मा के भीतर उतर चुकी थी। उसकी आंखों का एक हिस्सा लाल अंगारे जैसा था और दूसरा हिस्सा बिल्कुल मेरी आंख जैसा। उसकी आवाज में भी मेरा ही लहजा उतर आया था। बिरजू, तू अब मैं है और मैं तू। तेरा खून अब मेरा है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैं ठिठक गया, हाथ पांव जैसे सुन्न हो गए। साजन बगल में कांप रहा था। भैया, ये तो आप ही लग रही है, ये तो आपकी ही शक्ल ले रही है। मेरे अंदर गुस्से और डर का तूफान मचलने लगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। चुड़ैल हंसते हुए मेरे पीछे पीछे उतर आई। चौराहे का वह पेड़ हवा में झूल रहा था। उसकी जड़ें अब राख से काली हो चुकी थीं। जमीन पर अजीब सी कंपी महसूस हो रही थी, जैसे धरती भी उस आत्मा के बोझ से कांप रही हो। अचानक हवा में राख उड़ने लगी और मेरे चारों ओर घूमने लगी। चुड़ैल मेरे सामने खड़ी होकर बोली, तेरे पुरखों ने मुझे धोखा दिया, अब तू अपनी आत्मा से मुझे पूरा कर। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं तेरे श्राप का अंत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। उसने एक डरावनी चीख मारी। मेरी नसें खींचने लगी, शरीर भारी हो गया, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने ही शरीर से बाहर खींचा जा रहा हूं। साजन दौड़कर मेरी ओर आया और चिल्लाया, भैया, हार मत मानना, आपसे ही हमारा बचना है। उसकी आवाज ने मेरी चेतना को पकड़ा। मैं घुटनों के बल गिरा और जमीन से एक पत्थर उठाकर अपने हाथ पर वार किया। खून बहने लगा। चुड़ैल चीख उठी, ये क्या कर रहा है तू? मैंने खून जमीन पर टपकने दिया और चिल्लाया, अगर मेरा खून तुझसे जुड़ा है तो आज इसी खून से तेरा श्राप मिटाऊंगा। खून गिरते ही पेड़ की जड़ों में आग लगने लगी। चौराहा लाल लपटों से चमक उठा। चुड़ैल तड़पने लगी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो मेरा लग रहा था वह भी पिघलकर राख बनने लगा। वह मेरी ओर झपटी, लेकिन मैं जमीन पर टिककर मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाने लगा, वही शब्द जो बूढ़े ने एक बार बोले थे, AUM अग्निस्वाहा, AUM अग्निस्वाहा। चुड़ैल अब आधी जल चुकी थी। उसकी आंखें आखिरी बार मेरी ओर घूर रही थी। बिरजू, तू जीत नहीं सकता, मैं तेरे खून में जिंदा रहूंगी। उसकी आवाज राख में बदल गई। पूरी देह आग की लपटों में समा गई और फिर हवा में उड़ गई। सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। साजन दौड़कर मुझे पकड़ने आया। भैया, आप बच गए, हमने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मेरे सीने में अजीब सी जलन बनी रही। मैंने साजन से कहा, शायद उसका कुछ हिस्सा अब भी मेरे भीतर है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई साजन, बस अभी थमी है। सुबह होने लगी। आसमान लालिमा से भर गया। चौराहे का पेड़ राख में बदलकर ढह गया। हम ट्रक में लौटे और धीरे धीरे गांव की ओर निकल पड़े। साजन खुश था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि मेरी हथेली पर आज भी जलते हुए हाथ का निशान मौजूद था। और जब मैंने शीशे में अपनी आंखें देखी तो उनमें एक पल के लिए वही लाल चमक दिखाई दी। मेरे दर्शकों, यही मेरी कहानी थी, एक ट्रक ड्राइवर की दास्तान जिसने चुड़ैल से टकराने की हिम्मत की। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, मगर सच्चाई यह है कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती।